हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सफ़र का साथी और सिरदर्द। आज हम इस लेसन के प्रश्न उत्तर देखेंगे, यानी पूरा स्वाध्याय हम आज इसका करने वाले हैं। तो इस पाठ के लेखक हैं राम नारायण उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय का जन्म हुआ था खंडवा में। खंडवा जो कि मध्य प्रदेश में है। खंडवा में इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रमुख कृतियां हैं बख्शीशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें जो कि इनकी व्यंग्य संग्रह है, मृग के छोने जो निबंध संग्रह है, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया ये लोक साहित्य है और जिन्हें भूल ना सका ये इनका संस्मरण है। इसके अलावा अब हम देखेंगे स्व अध्याय। तो स्व अध्याय में ये जो पिंक इंक से लिखा हुआ है पैराग्राफ परिच्छेद, इसको हम देखेंगे। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं, यहाँ तक यानी भले ही से लेकर हो सकते हैं तक का ये जो पैराग्राफ है, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। सफर में समाचार पत्र की स्थिति, यानी समाचार पत्र की स्थिति सफर के दौरान कैसी होती है। तो जिसने खरीदा है उसके बजाय दूसरों के हाथों में होता है, यानी समाचार पत्र जिसने खरीदा है वही नहीं पढ़ पाता, बाकी के दूसरे लोग जो होते हैं वो उनको पढ़ते रहते हैं। बेतरतीबी से मोड़कर किसी अन्य व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जिसने लिया है समाचार पत्र वह नहीं पढ़ता, दूसरे लोग एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरे को बढ़ाते रहते हैं और बाकी के लोग पढ़ते रहते हैं। सभी समाचार पत्र को अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं। सभी समाचार पत्र जिनके भी हाथ में होता है वो ऐसा समझते हैं कि जैसे ही उन्होंने ही इसे खरीदा हो। पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगते हैं और जो समाचार पत्र के पन्ने होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और पूरे कंपार्टमेंट का चक्कर काटते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, लिखिए सफर में समाचार पत्र से होने वाले उपयोग। आज समाचार पत्र के क्या उपयोग होते हैं सफर में, हम क्या क्या उससे कार्य करते हैं। तो सीट झाड़ने में, यानी सीट गंदी होती है तो उसे हम समाचार पत्र से यानी कागज से झाड़ लेते हैं। उस पर भोजन करने में, यानी कि समाचार पत्र को बिछाकर उस पर हम टिफिन रख के खाना खाते हैं जिससे कि सीट गंदी ना हो। तो ऐसे ये दो प्रयोग हो गए, सीट झाड़ने में और उस पर भोजन करने में। अब तीसरा प्रश्न है, सूचना के अनुसार लिखिए। परिच्छेद में प्रयुक्त समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। परिच्छेद में यानी कि इस पैराग्राफ में समुच्चारित यानी समान उच्चारण करने वाले शब्द और जिन पर उनका अर्थ समुच्चारित का मतलब होता है समान उच्चारण करने वाले, और भिन्नार्थक का यानी भिन्न अर्थ, अलग अर्थ रखने वाले शब्द। तो जैसे कि और ये उच्चारण करने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक मात्रा के फर्क से इनका अर्थ अलग अलग हो गया है। और हमारा जो है शब्द वो हमारा समुच्चय बोधक शब्द है, अव्यय है, जो कि हमारा दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने में आता है, प्रयोग करते हैं हम। और का मतलब होता है दिशा। तो ये और दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे ही अब और तब, अब का मतलब होता है अभी, तब का मतलब होता है पहले, यानी पहले जो हो चुका है, तो अब और तब। दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। शब्द युग्म मतलब जो शब्दों को हम साथ साथ बोलते हैं, जैसे सुबह शाम, मम्मी पापा, भाई बहन, ऐसे जो शब्द है जो हम सुबह शाम चाय नाश्ता, ऐसे ये शब्द युग्म कहलाते हैं। तो इसमें परिच्छेद में कौन कौन से आए हैं, अभी अभी,
देखते देखते और एक दूसरे, ये जो शब्द हैं हमारे किस में आए हैं, परिच्छेद में आए हैं। और ये सारे ही शब्द कौन क्या हैं, शब्द युग्म हैं। समाचार पत्र की आवश्यकता के बारे में अपने विचार लिखिए। अब समाचार पत्र की क्या आवश्यकता होती है, हम उसका आज के समय को देखते हुए समाचार पत्र की क्या आवश्यकताएं है और हम उसे किस तरीके से देखते हैं। तो ये हम आजकल समाचार पत्र जीवन की आवश्यकता बन गया है। समाचार पत्र के माध्यम से हम घर बैठे ही सुबह सुबह पूरे विश्व की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक पहला क्या बोलना चाहिए, लाभ हो गया समाचार पत्र का, कि हम घर बैठे ही पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा लाभ हो गया इसका, समाचार पत्र का हर पन्ना सूचनाओं व खबरों से भरा होता है। इसमें देश विदेश से जुड़ी शिक्षा, राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन आदि से संबंधित पूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। यानी समाचार पत्र में देश विदेश से जुड़ी शिक्षा, राजनीति, मनोरंजन यानी सभी प्रकार की जानकारी हमें मतलब समाचार पत्र से मिल जाती है। यह सूचना का सबसे सस्ता और सरल माध्यम है। सस्ता और सरल क्यों है, क्योंकि हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, और सस्ता इसलिए कि ये 4-5 रुपए में आ जाता है। इसमें रोजगार, सरकार की नई नई नीतियों आदि से संबंधित खबरें भी छपी होती हैं। यानी इसमें सरकार के द्वारा जो नई नई योजनाएं निकाली जाती हैं रोजगार से संबंधित, वो सब भी इसमें छपा होता है। लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आसानी से खरीद सकते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, और अपनी अपनी जरूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल मतलब कि बहुत से लोग इसको अपनी अलमारियों में बिछा लेते हैं, उसके बाद क्या बोलना चाहिए कि इसके रद्दी को इसको बेचकर इससे पैसे भी आ जाते हैं। यानी जो जिसको जैसा उपयोग करना होता है वैसा वो उसका उपयोग कर लेता है। समाचार पत्रों को पढ़ने से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि समाचार पत्रों में देश विदेश की समाचार होते हैं, जानकारियां होती हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, इसलिए हमारा जनरल नॉलेज भी इससे बढ़ता है, जिससे प्रतियोगी परीक्षा में काफी मदद मिलती है। प्रतियोगी परीक्षा में मदद मिलती है क्योंकि ये करंट अफेयर पर आधारित होता है, इसलिए। और प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए ये इसमें भी हमारी मदद करता है। समाचार पत्रों में खोया पाया से संबंधित विज्ञापन व जानकारी भी होती है। समाचार पत्रों में खोया पाया कि कोई चीज खो जाती है, व्यक्ति खो जाता है, या कोई जानवर हमारा खो जाता है, तो हम समाचार पत्र में विज्ञापन देते हैं, जिससे कि वो हमें खोजने में मदद मिलती है। इसके अलावा विभिन्न जीवन आवश्यक व भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुओं के विज्ञापन भी होते हैं। यानी इसमें बहुत सारे विज्ञापन भी होते हैं, शैम्पू के, साबुन के, फर्नीचर आदि के, जिससे कि हमें चीजें चूज करने में यानी पसंद करने में आसानी होती है, जिससे आवश्यक चीजों के चयन में सहायता मिलती है। अतः समाचार पत्र हर तरह से सभी के लिए आवश्यक व एवं उपयोगी होता है। यानी समाचार पत्र के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं, ये हमने इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से जाना। अब हमारा ये जो प्रश्न है, ये है हमारा
दैनिक जीवन में अपनी पसंद की कोई उपयोगी वस्तु का हमें क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है। और उसमें ये नाम आना चाहिए कि आपने कौन सी चीज यानी किस चीज का आप विज्ञापन बना रहे हैं, तो वो नाम आना चाहिए। जैसे कि साबुन का बना रहे हैं, शैम्पू का बना रहे हैं, या कोई खाने पीने की चीज का बना रहे हैं, तो उसका नाम लिखिए। फिर उसके बाद उपयोगिता, उसकी क्या उपयोगिता है, आप उसको कैसे उपयोग करते हैं वो लिखिए। फिर उसके बाद हमारा विशेषताएं, उस चीज में क्या क्या विशेषताएं हैं वो आप लिखिए, हाईलाइट कीजिए। उसके बाद संपर्क की वो वस्तु आपको कहाँ और कैसे मिल सकती है, ये आप उसमें ऐड कीजिए। तो इस तरीके से आपको ये एक विज्ञापन तैयार करना है। वैसे भी मैं विज्ञापन का वीडियो पहले बना चुकी हूँ, अगर कोई असुविधा हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रश्न आ जाते हैं, ये हमारा हो गया शब्द संसार। अब शब्द संसार में देखेंगे कंकरी, छोटा कंकर, सुरंग, नाच, अंदेशा, हिकारत, इबारत, वजह। फिर ये हमारे हो गए मुहावरे, नाक मुंह सिकोड़ना, अप्रसन्नता, घृणा प्रकट करना, चौपट हो जाना, नष्ट होना, मन मारना, इच्छा को दबाना, चक्कर काटना, गोलाकार घूमना, बिना सिर पैर की बात करना, निराधार बात करना, व्यर्थ की बात करना। ये हमारे हो गए मुहावरे और ये हमारे हो गए कठिन शब्द। अब हमारा हो गया स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, असत्य विधान को सत्य करके लिखिए। तो इसमें सबसे पहला है क, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद नहीं है। तो इसमें जो नहीं शब्द है ये हम हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पर, यात्रा करना ज्यादा पसंद है, और ये नहीं जो शब्द है इसको हम हटा देंगे। लेखक को पेट दर्द हो रहा था, लेखक को पेट दर्द नहीं हो रहा था, लेखक को क्या हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था। तो हम पेट दर्द की जगह पे क्या लिखेंगे, सिर दर्द हो रहा था। लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में कम मजा आता था, कम की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज्यादा। तो वृक्षों के साथ निभाने में ज्यादा मजा आता था। सभी सिर वालों को सिर दर्द होना अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्वाभाविक। तो सभी सिर वालों को सिर दर्द होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न, पाठ में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन, कौन कौन से व्यंजनों के नाम आए हैं, गोलियां, पूरी, कचौरी, पराठे। ये जो चारों वस्तुएं हैं ये हमारी खाद्य व्यंजन है, कि खाना कि हम खा रहे थे। तो ये सारे नाम इधर आ जाएंगे। फिर हमारा कारण लिखिए, कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। इसका क्या कारण है, कारण है इसका कि मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी ना बिगड़ता है ना नाराज होता है। यानी मालगाड़ी में भरा माल बिगड़ने का डर है, लेकिन जबकि मेल में बैठा आदमी ना बिगड़ता है ना ही नाराज होता है, इसलिए मालगाड़ी को पहले पास किया जाता है। लेखक को सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी, क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि लेखक थक कर चूर हो गया था और उसे सिरदर्द भी हो रहा था, थक भी गया था और सिरदर्द भी हो रहा था, इसलिए उसने सिरदर्द की गोली ली थी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, पाठ में प्रयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्दों की सूची बनाइए। तो इसमें ये वाले शब्द आ जाएंगे, रेल, सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, स्टेशन, सीट, शंटिंग, एटअप, 7 डाउन, स्टेशन मास्टर, सिग्नल, मालगाड़ी, आरक्षण, शिकायत पुस्तिका, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, कंडक्टर, टिकट, डिब्बा, होल्डर, डिब्बे की बत्तियां। ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं, रेल विभाग से संबंधित हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न आता है, कृदंत शब्द बनाइए। लाचारी, लाचारी में लाचार में ई जोड़ देंगे तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा, लाचारी। और ये तद्धित शब्द, कृदंत शब्द हमको बनाने हैं। तो लाचारी हमारा कौन सा शब्द हो गया, हमारा संज्ञा शब्द है, इसलिए इसमें ई जोड़ा तो हमारा तद्धित शब्द बन गया। अब ये दौड़ना हमारा क्रिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि कृदंत शब्द वो होते हैं जब क्रिया में हम प्रत्यय जोड़ते हैं। तो दौड़ना यानी दौड़ में आंख लगा देंगे तो दौड़ाक हो जाएगा, या फिर दौड़ने वाला, ये शब्द हो गया हमारा कृदंत। लिखना भी क्रिया है, इसलिए इसका भी शब्द क्या बनेगा, लिखावट। लिखावट हमारा कृदंत शब्द है। तो ऐसे ही इन शब्दों का आपको कृदंत और तद्धित शब्द बनाने हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको परेशानी हो तो आप इससे संबंधित मेरा वीडियो देख सकते हैं और अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करें और मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। एंड आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।